नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर कंप्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ चैट जीपीटी के बारे में। और आप सीखोगे कि चैट जीपीटी का जो यूज़ है, जो एप्लीकेशन है, वो आउट ऑफ द बॉक्स किन किन लेवल पे किया जा सकता है। और एक ही चीज़ के बारे में हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़, वर्चुअल राइटिंग असिस्टेंट के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हमें ब्लॉग्स लिखने होते हैं या हमें लोगों को कुछ बताना होता है किसी टॉपिक के ऊपर। हमें कोई असिस्ट करता है तो हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। वहाँ पे चैट जीपीटी को इंस्टॉल करके वर्चुअल राइटिंग असिस्टेंट के काम को किया जा सकता है। इससे आपके काम को प्रोडक्टिविटी मिलेगी और आपकी जो क्वालिटी होगी और इम्प्रूव होगी। तो वर्चुअल राइटिंग असिस्टेंट का काम कर सकता है। इसके अलावा जो पर्सनलाइज मील प्लानिंग का काम कर सकता है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा, उनके खुद के पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं जो उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, संडे को क्या मील रहने वाला है, मंडे को क्या रहने वाला है, आपकी एक्सरसाइज क्या होने वाली है, किस तरीके की आपको डाइट प्लान फॉलो करना है। इन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर सकता है चैट जीपीटी। एक एप्लीकेशन की तरह आपकी सारी डिटेल अगर उसके अंदर डाल दी जाए चैट जीपीटी के अंदर, तो उसके बेसिस पे वो रिकमेंडेशन देगा कि आपको इस तरीके के हेल्थ के लिए इस तरीके का ब्रेकफास्ट होना चाहिए, इस तरीके का लंच होना चाहिए, डिनर इस तरीके का होना चाहिए। यानी कि कंप्लीटली एक पर्सनलाइज्ड मील प्लानिंग का काम चैट जीपीटी कर सकता है। आने वाले समय में आप देखोगे कि इसका यूज एंटरटेनमेंट से लेकर के गेमिंग, हर एक फील्ड में किया जा सकता है। गेमिंग को और इम्प्रूव किया जा सकता है इसकी मदद से। यानी कि आपको एक चीज तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चैट जीपीटी जो रिस्पॉन्स देता है वो इंसानों की तरह रिस्पॉन्स देता है। उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल इंसानों की तरीके से होती है। तो उसकी लैंग्वेज को अगर वॉइस में वॉइस असिस्टेंट को इंस्टॉल कर दिया जाए तो गेमिंग और पावरफुल बन सकती है। लोग लाइव स्ट्रीमिंग में एंजॉय कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट और गेमिंग में भी चैट जीपीटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले फ्यूचर में। वर्चुअल इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आने वाले फ्यूचर में। आप देखोगे कि आपका जो भी बायोडेटा है, सीवी है, रिज्यूमे आप कह लो, उस रिज्यूमे को फिल कर दिया जाएगा और उसके बेसिस पे ऑलरेडी वो फिल्टर आउट कर दिया जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कौन सी जॉब आपके लिए बेटर होगी। और आपका वो इंटरव्यू भी ले सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उसके आंसर्स दोगे तो उस आंसर्स को फीड भी कर सकता है। यानी कि हायरिंग से लेके फायरिंग तक का जो काम है वो चैट जीपीटी आने वाले समय में करेगा। और बहुत सारी कंपनियां ये इन चीज़ों को इंस्टॉल करने जा रही हैं। ये आने वाला फ्यूचर होने वाला है। वर्चुअल इंटरव्यूज के अलावा आप देखोगे कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं वहां पे उनकी एजुकेशन में बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए अलग तरीके की लिपि सिखाई जाती है, ब्रेन लिपि जिसको हम कहते हैं। और जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से ट्रेंड किया जा सकता है कि उन लोगों की मदद हो पाए। एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ अपनी लाइफ का। एक बार मैं बस में जा रहा था, कॉलेज के टाइम की बात है। वहाँ पे एक ऐसा बंदा चढ़ता है बस में और मेरे पास आके बैठता है जिसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पास एक कीपैड फ़ोन था और वो फ़ोन भी लगा ले रहा था, बात भी कर ले रहा था। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा ये कैसे कर लेता है? कहीं न कहीं वो ट्रेंड था। आपने देखा होगा कीपैड पे 5 जो रहते लिखा होता है उसके आगे-पीछे डॉट रहते हैं, जिसको टच करने पे पता लग जाता है ये 5 है। तो उसकी मदद से वो सारे नंबर्स को जज कर पा रहा था और कॉल भी लगा ले रहा था। मैंने उससे पूछा क्या आप एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हो? बोलता है एग्ज़ैक्टली यस मैं कर सकता हूँ। मैंने बोला वाह! बहुत अच्छी बात है। उसने मेरे सामने वो गया, मेरे साथ ही था वो, उसने हेडफ़ोन लगाया। हेडफोन में वो सुन रहा था वॉइस को। और आपने देखा होगा कि एटीएम में भी बटन्स ऐसी बनी रहती हैं जिससे कि वो टच करके वो सारी चीज़ें एंटर, कैंसिल सारी चीज़ें समझ पा रहा था। वो सुन पा रहा था कि हाँ ये चीज़ इंस्टॉल्ड हो रही है, ये बटन में प्रेस कर पा रहा हूँ, ये मेरा पिन कोड है, ये सारी चीज़ें कर पा रहा था। और इवन पैसे भी निकाल ले रहा था। मैं हैरान रह गया कि अगर चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर दिया जाए इन चीज़ों में तो कहीं ना कहीं उनकी और हेल्प हो सकती है। वो बिल्कुल अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी उनके इम्प्रूवमेंट में भी ये हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो वर्चुअल इंटीरियर डिजाइन्स कंसल्टेंट हैं वहाँ पे अगर आपको केवल आपने अपने मकान की पूरी डिटेल डालनी है कि उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, आपको ये चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक डिज़ाइन बना के दे देगा
3D बेसिस पे अगर इसको डेल डॉट ई से कनेक्ट कर दिया जाए, और डेल डॉट ई भी आपको पता होना चाहिए ओपन एआई का प्रोजेक्ट से, जहां पे अगर आप कोई भी चीज सर्च करते हो उससे रिलेटेड इमेजेस आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सिविल इंजीनियर्स हैं जो डिज़ाइन करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो उनके लिए वर्चुअल इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, आने वाले समय में इनके जॉब पे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, और चैट जीपीटी इन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर देगा। ये आने वाला फ्यूचर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे कि अगर आपको कोई चीज़ शॉपिंग करनी है तो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो उस तरीके की शॉपिंग खुद ब खुद कर सकता है कि इस डेट में ये चीज़ परचेस करनी है, आपने पूरा डेटा फीड कर दिया, वो ऑटोमेटिकली परचेस कर देगा। दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ चैट जीपीटी। एआई की यही पावर है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आने वाले समय में आप देखोगे कि आपको कोई एडवाइस चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पे भी वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये जॉब, ये फिटनेस, ये मील, ये एक्टिविटी आपके लिए शूट करेगी। रिकमेंडेशन एडवाइस भी ले सकते हैं, यानी कि जो लोग पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए, चैट जीपीटी काफ़ी हद तक उन चीज़ों को मैनेज कर सकता है। इसके साथ साथ में आप देखोगे कि जो अगर आपको एजुकेशन में और रिसर्च करनी है, चाहे अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड एजुकेशन हो, जस्टिस, फिलॉसफी, अलग अलग फील्ड में अगर आप रिसर्चर हो, एजुकेशन में ये एक इम्पोर्टेंट मील का पत्थर साबित हो सकता है। और इससे आपको और वेराइटीज मिलेंगी, आपको और रिसोर्सेस मिलेंगे। जिस तरीके से क्वेश्चंस आप इनके अंदर फीड करोगे तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी इनकी मदद कर सकता है, और आपकी जो रिसर्च है और उनको कंसाइज और अच्छे फॉर्मेट में तैयार कर सकता है, जिससे कि आप एजुकेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। तो हिस्टोरिकल या कल्चरल एजुकेशन में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। म्यूजिक रिकमेंडेशंस करेगा कि आपको इस तरीके की म्यूजिक सुनना पसंद है, रीजनल म्यूजिक सुनते हैं, पंजाबी सुनते हैं, हिंदी सुनते हैं, जिस तरीके की भी म्यूजिक सुनते हैं, आपकी म्यूजिक की सुनने की हैबिट्स के बेसिस पे उस तरीके से वो रिकमेंडेशन करता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे अगर आप लगातार 10 दिन तक म्यूजिक सुनो तो आपको म्यूजिक वाली वीडियोस रिकमेंड करने लगता है। इसी तरीके से अगर चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर दिया जाता है और उसको डेटा फीड किया जाता है, तो आपको उसी तरीके के रिकमेंडेशंस करेगा कि आपको किस तरीके की म्यूजिक पसंद है। अच्छा, एआई पावर्ड राइटिंग क्या होता है? किसी वेबसाइट्स में कोई ऐसा टूल जहाँ पे आपको देखिए, ये ऑलरेडी ये भी बोट्स हैं। ओपन एआई की बात कर लें, ये जितने भी आप देख पा रहे हो ये भी एक एआई पावर्ड राइटिंग का काम करते हैं, लेकिन चैट जीपीटी की मदद से ये और पावरफुल बन सकते हैं। यानी कि उसको कंसाइज फॉर्मेट में कर सकता है, पॉइंट वाइज कर सकता है, बुलेट वाइज कर सकता है, चीज़ों को बोल्ड कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये एआई पावर्ड राइटिंग होती है। जैसे आपने कोई टॉपिक पे कुछ लिखा और आपको चाहिए कि नहीं, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एबव द पैसेज, या जो भी टॉपिक्स है वो उसके पैसेज को हाईलाइट करो, तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे ऑलरेडी वो हाईलाइट करके दे देगा। ये पावर है, एआई पावर राइटिंग इसी को कहते हैं। काउंसलिंग करना हो, किसी चीज़ में सपोर्ट करना हो, काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, या आपको कोई स्किल्स में हेल्प चाहिए, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, कम्युनिकेशंस कैसे करना है, इन सारी चीज़ों में चैट जीपीटी एक अहम भूमिका निभा सकता है। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ ना जो आउट ऑफ द बॉक्स है। लोगों को लगता है कि नहीं, मेरी जॉब पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट आएगा अगर आप इसका यूज़ करके और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये आपके लिए पावरफुल साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों के साथ में आपको बदलना होगा, नहीं तो चीज़ें आपको रिप्लेस कर देंगी, बदल देंगी, और आप पीछे हो जाएंगे दुनिया की दौड़ से। ये है। अब इसके अलावा जो लाइफ कोचेस होते हैं, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, उनके लिए भी, उनकी ग्रोथ के लिए आइडिया दे सकता है, उनके लिए सीट्स बना सकता है, उनके लिए कुछ एक्सरसाइज तैयार कर सकता है। जो लाइफ कोचेस हैं, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, आने वाले समय में लोग इसको एज अ लाइफ कोचेस, एज अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्रेनर की तरह इसको ट्रीट करेंगे। चैट जीपीटी से जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको इसके बेसिस पे एक प्लान बनाओ, मेरा स्टडी प्लान तैयार कर दो, ये सारी चीज़ें तैयार कर दो, वो सारी चीज़ें तैयार कर सकता है, और कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज़ किया जा सकता है इसका, कि अगर आपको कहीं जाना है, राइट, और उस डेट में क्या वेदर हो सकता है, वेदर फोरकास्टिंग करके आपको बता सकता है कि आपको इस तरीके से प्लान करना चाहिए अपना वेदर। वेदर फोरकास्टिंग की मदद से बता देगा कि टेम्परेचर इतना रहने वाला है, ये चीज़ ऐसी रहने वाली है, आपको जो एसी है उसको इस लेवल पे रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है।
तो ये पावर है चैट जीपीटी की, और आने वाले समय में देखोगे कि वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका यूज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मेंटर्स होते हैं, जो करियर एडवाइजर्स होते हैं, जो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि आपको 12th के बाद इस पाथ पे जाना चाहिए, उस इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आपको गोल के बारे में बताते हैं, जो मेंटर होते हैं एक्चुअल में उनकी ये हेल्प कर सकता है। या एज अ मेंटर, एज अ करियर एडवाइजर्स, चैट जीपीटी को भी यूज़ किया जा सकता है एक बड़े लेवल पे, अगर इसको केवल एक एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर दिया जाए तो ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि जो साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं, जो डेटा एनालिसिस का काम होता है, उन सारी जगहों में भी चैट जीपीटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब ये डेटा रिसर्च क्या होती है? अगर आपको किसी चीज़ कोई डेटा आपको फाइंड आउट करना है, रिसर्च करना है, और उस रिसर्च पे आपको आगे बढ़ना है, आपको क्वेश्चंस पूछना है, कोई डाउट्स आ रहा है, उन सारे डाउट्स को क्लियर करके आपके रिसर्च को और वो अच्छा कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के अलावा आप देखोगे कि जो लीगल असिस्टेंट का काम होता है, आपके ऊपर कोई केस फाइल हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, या आप कोई कॉपीराइटिंग वर्क करते हैं, आपका कोई पैटेंट है, उससे रिलेटेड लीगल एडवाइस भी इससे ली जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ा जो मुझे रोल दिखता है ना, एजुकेशंस, लीगल्स, स्पोर्ट्स, पर्सनल हेल्थ, मेंटरशिप, इन सारी चीज़ों में चैट जीपीटी का यूज़ किया जाएगा आने वाले समय में। यही फ्यूचर है, मैं आपको बता सकता हूँ दावे के साथ में। इसके साथ साथ आप देखोगे कि आपको मेंटल पीस चाहिए, माइंडफुलनेस, वेलनेस में भी हेल्प कर सकता है, अलग अलग चीज़ों के इम्प्रूवमेंट में। आपकी जो मेमोरी है, जो इम्यूनिटी है, जो आपकी कामनेस है, उसमें आपको अलग अलग रिसर्च वो दे सकता है। आप जिस तरीके के क्वेश्चन पूछोगे वहाँ पे ये हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आपको पर्सनलाइज्ड जो एडवाइस होती है कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कैसे अपने टैक्सेस को नहीं भूलना है, कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकता है कि किस तरीके का रिटर्न आपको मिल रहा है अभी इस टाइम पे, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है डेटा के बेसिस पे, और आपका जो टाइम रिसर्च का वो बच सकता है। तो पर्सनल एडवाइस में भी ये हेल्प कर सकता है। सो आई होप कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई चैट जीपीटी के एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो सारी बातें आपको समझ आई होगी, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थी। सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।